Hello bachcho, let's see this question. Four candidates A, B, C, D have applied for the assignment to coach a school cricket team. If A is twice as likely to be selected as B, A and B and C are given about the same chance of being selected, while C is twice as likely to be selected as D. What are the probability that C will be selected? तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो की कंसेप्ट में अगर मैं देखूं, की कंसेप्ट तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितने भी प्रोबेबिलिटीज होंगे उसका सम कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है. तो मैं अगर मैं लिखूं सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब जैसे कि ए बी सी डी के सेलेक्ट होने की सारी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 के इक्वल होगी. तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. सो ये मुझे बस ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है जो इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग. तो अगर मैं लिखूं A is twice likely to be selected as B, तो मैं क्या लिखूंगी, probability of A is equal to 2 into probability of B, ये लिखूंगी. एंड C is twice likely to be selected as D, तो मैं क्या लिखूंगी, probability of C is equal to 2 into probability of D, ये लिखूंगी. और मुझे गिवन है क्या, इट इज गिवन दैट B and C have both have about the same chance, तो इसको लिख सकती हूँ probability of B is equal to probability of C. और मुझे पता है sum of all probabilities is equal to 1 होगी. तो मैं क्या लिखूंगी, probability of A प्लस में probability of B प्लस में probability of C प्लस में probability of D is equal to 1. सो अगर मैं इधर लिखूं आगे probability of A की जगह पे तो ये लिखूंगी और B की जगह पे मैं probability of B एंड probability of C की जगह में probability of B लिख सकती हूँ प्लस में probability of D is equal to 1. तो आगे अगर इसको मैं लिखूं तो probability of A प्लस में इस probability of B को मैं क्या लिख सकती हूँ, probability of A बाई 2 ये लिख सकती हूँ. प्लस में इसे भी क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई 2 ये लिखेंगे. प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे मैं क्या लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई 2 इज इक्वल टू 1 ये लिख सकती हूँ मैं. तो अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस में कितना हो जाएगा, B लिख दूंगी क्योंकि ये B के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके इक्वल है. मैं देख सकती हूँ B जो है वो क्या है, C के इक्वल है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो C की जगह B आ जाएगी, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो अगर मैं देखूं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इधर मैं देखूंगी तो इसे अगर मैं लिखूं तो 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ A और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इधर चला जाएगा 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मैं लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A और ये अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 इधर चल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा. तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे तो 8 और 1 9, तो 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, इधर 4 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया. और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हुआ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C के टर्म्स में लिख सकती हूँ और B के टर्म में लिख सकती हूँ और B जो होगा वही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा. तो इसे अगर मैं लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 4 अपॉन 9 इंटू में 1 बाई 2. सो कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं देखूं तो 2 अपॉन 9 आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर यही क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C होगा. तो लिखेंगे, मुझे फाइंड करना था probability is C will be selected is equal to कितना हो जाएगा, probability of C. so probability of C is equal to probability of B, मैं लिख सकती हूँ. so 2 upon 9, तो 2 upon 9 is final answer. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.